अस्सलाम वालेकुम। SMTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आमना अनफाल। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। अरशद मुल्तानी की रिपोर्ट के मुताबिक अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब 26 अगस्त को स्टॉकहोम तशरीफ लाए। इस मौके पर स्टॉकहोम के इलाके फोलकत हाउस में 5 बजे एक शानदार प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें फैमिली फंक्शन था, जिसमें खवातीन और बच्चे भी शरीक हुए। इस मौके पर पाकिस्तान के अजीम ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी का क्रिकेट गेंद, जिस पर उनके दस्तखत है, और टेस्ट क्रिकेट के 2 बड़े बल्लेबाज खिलाड़ियों के दस्तखत शुदा बैट नीलामी के लिए पेश किए गए। इस प्रोग्राम में यूके से आए हुए अखुवत फाउंडेशन के सदर भी शरीक हुए। इस प्रोग्राम में सोलना की मेयर सारा इस्लाम, आरिफ कसाना और दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया और सबका शुक्रिया अदा किया। निगरान वफाकी काबीना का इजलास, सार्फिन को बिलों में रिलीफ के हवाले से तजावीज़ पर गौर। इजलास में मुल्क की मुआशी सूरत हाल, बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज और पावर डिवीजन के फार्मूले पर गौर किया जा रहा है। इजलास के दौरान पावर डिवीजन की जानिब से मुफ्त बिजली के यूनिट्स की फराहमी और मोनेटाइजेशन पर ब्रीफिंग दी गई। पावर डिवीजन की जानिब से अरकान को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि ग्रेड 17 से 21 के 15,971 मुलाजमीन माहाना 70 लाख यूनिट्स मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन 33 करोड़ यूनिट माहाना मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि 1,73,200 सरकारी मुलाजमीन सालाना 10 अरब की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि ग्रेड 17 से 21 के मुलाजमीन सालाना 1 अरब 25 करोड़, जबकि ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन माहाना 76 करोड़ 43 लाख रुपए की मुफ्त बिजली इस्तेमाल करते हैं। पावर डिवीजन को दौरान ब्रीफिंग कहना था कि ग्रेड 17 से 21 तक मुलाजमीन की मुफ्त बिजली खत्म करने से माहाना 19 करोड़ रुपए बचत होगी। मुफ्त बिजली यूनिट खत्म करके मखसूस रकम तनख्वाह में शामिल करने से ये फर्क और कम हो जाएगा। लाडले की सजा मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई। शहबाज शरीफ का रद्द अमल। लाडले की सजा पर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि गुड टू सी। चीफ जस्टिस का मुअत्तल हुई है, खत्म नहीं हुई का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो गया था कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फिक्रिया होना चाहिए। आला अदलिया से वाज़े पैगाम मिल जाने पर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के मातहत अदालत पर ये ना करे तो क्या करे। सजा यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग जज लगा था। लाडले को निज़ाम बचाने के लिए खुद चीफ जस्टिस मॉनिटरिंग जज बन गए। अदल का ये किरदार तारीख के स्याह बाब में लिखा जाएगा। एक तरफ झुके तराजू और सदर मुस्लिम लीग नून का कहना था कि खाना काबा इंसाफ को मजरूह करता निज़ाम अदल काबिल कबूल नहीं कि अक्स वाली गड़ी बेच खाने वाले के सामने कानून चोर और रियासती दहशतगर्द की सहूलतकारी बेबस है, तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। 9 मई हो, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला, पुलिस पर पेट्रोल बम की बरसात हो, सब मुआफ हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दोबारा गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से रुजू। तोशाखाना केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर फैसले से कबल अहम पेशरफ्त सामने आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने किसी भी केस में गिरफ्तारी से रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने यह दरख्वास्त अपने वकील सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है, जिसमें इस्तदा की गई है कि FIA, नैब और पुलिस को गिरफ्तारी से रोका जाए। मुबैना करप्शन का केस चौधरी परवेज इलाही को आज अदालत में पेश किया जाएगा। नैब लाहौर की तफ्तीशी टीम साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को अदालत के रूबरू पेश करेगी। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से तफ्तीश की रिपोर्ट तलब कर रखी है। चौधरी परवेज इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों की करप्शन का इल्जाम है। साबिक वज़ीर आला पंजाब के शरीक मुलजिम सोहेल असगर आवान को भी अदालत में पेश किया जाएगा। रिलीफ देने की बातें करने वाला आवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने अपने बयान में लिखा कि पहले ये कहते थे IMF का मुआहिदा बिलावल के 50 से ज्यादा गैर मुल्की दौरों का नतीजा है, और शहबाज शरीफ ये कहते हुए नहीं थकते थे कि मैंने IMF के सरबराह से 3 मुलाकातें करके ये मुआहिदा कराया। मजीद लिखा कि अब लंदन में बैठा शहबाज शरीफ कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तान में गरीबों के साथ क्या बीत रही है। ये वही शहबाज शरीफ है
जो अपने कपड़े बेचकर गरीबों को रिलीफ देने की बात करता था और आटा चीनी मुफ्त बांटने की बात करता था, आवाम को तकलीफ देकर लंदन भाग गया। जाते जाते अपने नैब और मनी लॉन्ड्रिंग के सारे केस खत्म करा गया। साबिक वफाकी वजीर का कहना था कि 200 रुपए डॉलर कराने के पास लंदन पहुंच गया। गुरुवाला इसहाक डार भी अपने शहबाज शरीफ ने जो 10-10 करोड़ रुपए अपने मेंबरों को तरक्याती कामों के लिए दिए हैं, उनसे गरीबों के बिजली के बिल अदा किए जाएं। 16 महीने हुकूमत में रहे और सारा किया धरा इनका है। अब एक हफ्ते की निगरान हुकूमत पर मलबा डाल रहे हैं। तोशाखाना केस, नैब ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। बुशरा बीबी को नैब की जानिब से नोटिस भेजा गया जिसमें कहा गया कि साबिक खातून अव्वल आज नैब के सामने पेश होंगी। नोटिस के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने और केस से मुतालिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत की गई है। इससे कबल बुशरा बीबी ने तोशाखाना के तहाइफ की जाली रसीद के खिलाफ तहकीकात में मुश्तरका तहकीकाती टीम JIT के सवालात के जवाब दिए थे। शहबाज शरीफ फैमिली को 16 अरब के मनी लॉन्ड्रिंग केस से बरी करने वाला जज तब्दील। बैंकिंग जराइम कोर्ट के जज बख्त फखर बहजाद को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आशियाना केस की समाअत करने वाले एहतसाब अदालत के जज साजिद अली को भी तब्दील कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज साजिद अली को तब्दील करके सेशन जज जंग तैनात कर दिया गया। मजीद मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की जमानत मंजूर करने वाले जज असलम गोंदल को भी तब्दील कर दिया गया। जज असलम गोंदल को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके से रेआब आ गए। लाहौर के इलाके अनारकली, मोची गेट, बांसावाला बाजार, लक्ष्मी चौक, शिमला पहाड़ी, किला गुज्जर सिंह, माल रोड, अपर माल, इस्लामपुरा, बंद रोड, समनाबाद, चौपरजी, निश्तर टाउन, जेल रोड, ताजपुरा चौक, नाखदा, इकबाल टाउन, जौहर टाउन में भी बारिश हुई, जिसके बाद मौसम खुशगवार होने पर शहरियों के मुरझाए चेहरे खिल उठे। बारिश की वजह से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उधर जंग, शोरकोट, ननकाना साहब, कड़ोर लाल, ईसन के इलाके, पंजाब के दीगर शहरों में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के दौरान बिजली का निजाम दरहम बरहम होने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम हो गए। बारिश के बाद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में वासा के अमले को हाई अलर्ट कर दिया गया, जो मशीनरी की मदद से नशेबी इलाकों से पानी निकालने में मसरूफ है। और रूसी सदर की भारत में होने वाले G20 सरबराही इजलास में शिरकत से माजरत। रूसी सदारती महल क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सदर पुतिन G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए भारत नहीं जाएंगे। G20 इजलास में रूस की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव करेंगे। इससे कबल रूसी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन और मोदी ने तिजारत, तवानाई और खलाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने मरकज की तोसी और G20 इजलास पर भी तबादला ख्याल किया था। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए SMTV ग्लोबल।